वेलकम बैक टू देशभक्त एजुकेशन चैनल। अब हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं नेक्स्ट एमसीक्यू, जो कि पहले हम पार्ट 1 के अंदर ऑलरेडी हम 1 to 5 क्वेश्चन करवा चुके हैं, 1 to 6, और अब हम उसके ऑनवर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द मेजर ऑफ एन एंगल इज 4 times द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन द मेजर ऑफ दैट एंगल इज। हमें फाइंड करना है उसका एंगल क्या होगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सपोज करेंगे कोई एक एंगल के बारे में, तो आप यहाँ लिखेंगे सपोज कर लेते हैं लेट एंगल जो है वो हमारा x मान लेते हैं। अगर x एंगल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट जो एंगल है वो होगा 90 माइनस x। ठीक है, तो दो एंगल हो गए हमारे पास। एक हमारे पास अगर x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा 90 माइनस x। अब इसी को आगे कैरी ऑन देखेंगे क्या कह रहा है। एंगल इज 4 times इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, कितने टाइम है, 4 times है। तो ये जो एंगल हमने सपोज किया है वो x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें हम लोग, जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये जो एंगल है वो x है। इसका मतलब आप इक्वल समझ के रखिए, 4 times है मतलब 4 किसका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ लिखेंगे आप 90 माइनस x। अब जितना सिंप्लीफाई कर दीजिए और x की वैल्यू अपने पास जो आएगी वो फाइनल आंसर होगा। लेट्स स्टार्ट करते हैं। x 9 4 जा 360 माइनस 4x, और आगे करें तो यहाँ 5x हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए 5x इक्वल टू 360, और अब 360 डिवाइड बाय 5, 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10। तो जो x की वैल्यू स्टूडेंट्स आ रही है हमारे पास वो आ रही है 72। हमें इसमें सर्च करना है कहाँ 72 दिया हुआ है। दिस इज द फाइनल आंसर। द मेजर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय 20। कह रहे हैं 2 सप्लीमेंट्री एंगल हैं, उनके बीच का डिफरेंस जो है 20 है। तो आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम पहले सपोज करेंगे लेट, एक मान लेते हैं हम लोग, लेट एंगल जो है, एंगल बी जो है वो हो जाएगा आपके पास bx। एक को मान लेंगे कि पहला वाला जो एंगल है वो x है। अब क्योंकि डिफरेंस 20 है तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 20 है, मतलब एक आपका x होगा, दूसरा x प्लस 20 होगा। क्योंकि अब इस केस में x प्लस 20 में से x को कम करेंगे तो 20 डिफरेंस आ जाएगा। तो जो दूसरा अदर एंगल होगा, ठीक है, अदर एंगल जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो होगा डिफरेंस 20 होने की वजह से x प्लस 20 हो जाएगा। तो एक x हो गया। अब दोनों एंगल जो हैं वो क्या है, सप्लीमेंट्री है, जिसका मतलब दोनों के बीच के डिफरेंस 20 था। अब क्योंकि वो सप्लीमेंट्री हैं तो उनका जो एडिशन होगा वो 180 होगा। तो अगर आप देखें दोनों के बीच, दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल कैसे हैं, दोनों जो एंगल हैं वो है हमारे पास सप्लीमेंट्री। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2x ये इधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 180 माइनस 20 हो जाएगा, और 180 माइनस 20 आप जानते हैं 160 होता है, और x की वैल्यू अब हमारे पास 80 आ जाएगी। डिवाइड करोगे आप तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80। तो पूछ रहा है कि अक्यूट एंगल कौन सा होगा, तो अक्यूट एंगल जो है वो 80 होगा। ठीक है, देख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे स्टूडेंट्स। द मेजर ऑफ एन एंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। तो पहले तो आप एक एंगल सपोज करेंगे कि जो एंगल है वो x है। तो यहाँ स्टार्ट करेंगे, लेट एंगल को आप मान लीजिए कि जो एंगल है वो x है, और उसका सप्लीमेंट्री स्टूडेंट देखो, अगर कोई x है तो उसका जो सप्लीमेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका 180 माइनस x, ऐसा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ट्वाइस ऑफ इट सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन देखें, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो एंगल है वो ट्वाइस है किसके, उसके सप्लीमेंट्री से। तो सप्लीमेंट्री ऐसा होगा स्टूडेंट्स, और ट्वाइस ऐसा लिखेंगे। आप सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आंसर है वो आप लिख दीजिएगा। तो ये देखिए x हो जाएगा, यहाँ 18 2 जा 360 माइनस 2x, और यहाँ आएगा तो 3x हो जाएगा, और ये 360, और आगे देखें इसके हम लोग तो डिवाइड में चला जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी 360 डिवाइड बाय 3,
और फिर आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1 to 0, जो x होगा वो होगा 120। कहाँ है आंसर? द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल विद द मेजर 105। तो हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, लेकिन उसके पहले सप्लीमेंट। देखो दो वर्ड हैं इसके में स्टूडेंट्स, पहले तो ये कॉम्प्लीमेंट एक नंबर है, दूसरा ये सप्लीमेंट भी है, और ये हमारे पास तीसरा एंगल दिया है। तो इसको लेके स्टार्ट करेंगे। एंगल की जो वैल्यू दी है वो इन्होंने दी है 105। पहले आप इसका सप्लीमेंट निकालेंगे, तो इसका जो सप्लीमेंट आएगा वो 180 में से कम करते हैं, 180 माइनस 105, तो वो आएगा 75। अब 75 का हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट, तो अब देखो अब फिर से कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो 90 में से कम करना है, तो 90 माइनस 75, मतलब जो आंसर आएगा वो आएगा 15। देखो स्टूडेंट्स इसमें कहीं 15 दिख रहा है आपको? ये रहा। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल विद द मेजर 55 इज। पहले स्टूडेंट सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करेंगे, ये पहला काम करेंगे किसका? 55 का। उसके बाद जो आएगी वैल्यू उसका हम सप्लीमेंट फाइंड करेंगे, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो एंगल दिया हुआ है वो है 55। इसका कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे, मतलब 90 माइनस 55, जो कि आएगा 35। अब इसका भी सप्लीमेंट फाइंड करना है, तो आप फिर से आप सप्लीमेंट्री के लिए बढ़ेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। और अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? वो होगा 180 माइनस 35, 180 माइनस 35। सिंप्लीफाई करोगे, 10 में से 5 गया 5 कम हो जाएगा, यहाँ 7 में से 3 गया 4 हो जाएगा, मतलब 145। आपका जो आंसर आएगा वो 145, मतलब ये रहा ऑप्शन। एंगल ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स विथ ए रेशियो बी 7-8, देन ए और बी का वैल्यू क्या होगा? पहली बात तो स्टूडेंट देखो सप्लीमेंट है, राइट? सप्लीमेंट्री मतलब इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। 7x प्लस 8x इक्वल टू 180, और सिंप्लीफाई करोगे 15x इक्वल टू 180, और करोगे 180 डिवाइड बाय 50, मतलब 12 आएगा। 15 बन जा 15, उसके बाद 3 आया तो 12। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो 12 आ रही है। उसके बाद हमें a सिर्फ चाहिए, तो a का रेशियो 7 है, तो आप लिखेंगे एंगल a इक्वल टू 7x, मतलब 7 इंटू 12, 12 7 जा 84। तो जो फाइनल आंसर है वो 84 है। आप देख सकते हैं दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर, आप देखिए ट्रू फॉल्स के हमने क्वेश्चन किए हैं, अब ट्रू फॉल्स हमें कंटिन्यू करने हैं। उसमें द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल और 75 इज 105, ये ट्रू है या फॉल्स? तो ये 75 का हमें सप्लीमेंट्री देखना होगा। एंगल जो हमारे पास दिया हुआ है, राइट, वो 75 है, और अगर 75 का आप सप्लीमेंट अगर देखें, सप्लीमेंट, तो उसमें सप्लीमेंट का मतलब होता है 180 माइनस 75, मतलब अगर आप देखें तो आपके पास 105 आएगा। तो क्या आंसर में 105 है? हाँ, मतलब आंसर जो है वो ट्रू है। रीज़न ये है सॉरी, ठीक है? द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40, तो पहले 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो। तो एंगल हमारे पास जो स्टूडेंट दिया हुआ है वो 40 है। इसका अगर सप्लीमेंट निकालें, सप्लीमेंट्री एंगल निकालें हम, ठीक है, तो वो हो जाएगा 180 माइनस 40, मतलब हमारे पास आएगा 40 का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी यहाँ पे हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर सप्लीमेंट आएगा, ठीक है? तो इसको हम लोग
मिटा देते हैं इतना हिस्सा। कॉम्प्लीमेंट हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर देखें तो 90 माइनस 40 जो कि क्या आएगा 50 है ना। अब इस 50 का क्या करना है सप्लीमेंट्री, तो इस 50 का सप्लीमेंट्री का मतलब हो गया, सप्लीमेंट्री का मतलब 180 में से कम करेंगे तो 180 माइनस 50, तो आंसर क्या आना चाहिए 130। क्या यहाँ आंसर 130 है? यस, तो ये आंसर हो गया ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 72 एंगल इज 108। कह रहे हैं कि 72 का कॉम्प्लीमेंट, याद करो एंगल अगर हमारे पास 72 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हुआ कि हमें 90 में से कम करना है, तो 90 माइनस 72 तो क्या आना चाहिए, तो 18 आना चाहिए। क्या हमारे पास 18 दिया हुआ है स्टूडेंट्स? नहीं, 108 दिया, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। The next question, the measure of the vertical opposite of angle of 60। याद करो स्टूडेंट्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं है ना, तो मतलब 60 का वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होना चाहिए 60 होना चाहिए, लेकिन 30 दिया है, तो ये बिना देखे हम इसका बिना कोई सॉल्यूशन करें हम सीधा फॉल्स लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 4x प्लस 5 एंगल इज 175 माइनस 4x। पहले की तरह आप जानते हैं कि भाई सप्लीमेंट्री मतलब उसका 180 होता है। अब 4x प्लस 5 का अगर सप्लीमेंट्री निकालें तो कैसे आएगा, देखो एंगल हमारे पास इस बार A4 एंगल समझेंगे हम लोग, 4x प्लस 5 दिया हुआ है, और जब आप सप्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं तो मतलब आप 180 में से माइनस करेंगे तो आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल आएगा, मतलब 180 माइनस 4x प्लस 5 ऐसे। अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो 180 माइनस 4x माइनस 5, एक स्टेप और जाते हैं 180 में से 4 कम कर देते हैं तो क्या आएगा 175 माइनस 4x। क्या यही लिखा है स्टूडेंट्स? यस, तो ये आंसर कैसा हो गया ट्रू है ये। ठीक है, सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए रेशियो बी की वैल्यू दे दी और कॉम्प्लीमेंट कहा है, तो आप जानते हैं इस तरह के हमने क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। 11x और 7x की वैल्यू कितनी होगी 90, और अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 18x इक्वल टू 90। और अब थोड़ा हम देखें 18x इक्वल टू यहाँ पे आप लिख सकते हैं 18 5 90 है ना, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, x की वैल्यू क्या आ गई 5। और अगर x की वैल्यू 5 आई तो इसमें क्या हुआ, a की वैल्यू 5 करनी है, मतलब आप यहाँ रखेंगे तो 11 5 से क्या होगा 55, इसके अंदर रखो आप क्या रखेंगे 11x का मतलब 11 इंटू 5, 11 इंटू 5 मतलब 55, मतलब ये कैसा है ट्रू स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट कैसा है ट्रू है। लास्ट और फाइनल इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एंगल एक्स और एंगल वाई सप्लीमेंट्री एंगल एक्स रेशियो वाई इक्वल टू 13:23, एंगल एक्स 115। फ्रेंड्स आप बताइए विद द सॉल्यूशन कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा, मतलब ट्रू है फॉल्स है विथ रीज़न। ओके, तब तक के लिए बने रहिए अनिल सर के साथ, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बने रहिए अनिल सर के साथ। जय हिंद।